अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी दुआओं से मेरी तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने जल्दी से ना व्लॉग जो है वो बना लिया, क्योंकि ना मुझे बस आप लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और मैं कह रही थी कि यार इतनी अच्छी मेरी जो है व्लॉग बना रही थी रोज़ डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं बना ही लेती थी। लेकिन वो ऐसा हो गया कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं बना ही नहीं सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज ना मैंने कहा कि आज आप लोगों से ना बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि मुझे ना जो मैंने लास्ट अपना व्लॉग बनाया था उसमें जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ जो थे हेल्प कर रहे थे, खाना बना रहे थे और काफ़ी मुझे ना उस पर मतलब सबने देखा, अच्छे व्यूज़ भी आए। तो मुझे ना एक कमेंट आया, वो मेरी फैमिली में मेरी कज़न फ्रेंड ही है। तो ना उसने ना मुझे कहा कि यार हमें भी कोई टिप्स दो कि किस तरह तुम अपने जो है हस्बैंड कैसे तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं और कैसे तुम्हारे साथ काम करवा रहे हैं, हमें भी कोई टिप्स दो। तो जी सबसे पहले तो बात जहाँ पर आती है ना वो ये है कि हस्बैंड ना आपका ना फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। मेरे हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग हस्बैंड वाइफ के साथ साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी ना कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं आप लोगों के साथ ऐड करती हूँ ग्रुप में, मैं आपके साथ बात करती हूँ इस जो है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बारे में, जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, जो मैंने अपनी शादी की, जो मेरी शादी को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अपनी मैरिड लाइफ में, तो मैंने कहा मैं कुछ आप लोगों के साथ उस बारे में थोड़ी डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा शायद आप लोगों को अच्छा लगे, जो भी मैं बताऊंगी आपको, शायद इससे आपकी लाइफ अच्छी हो सके। मतलब जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें आप बहुत अच्छा खुश और कहते हैं ना अच्छे से रहें। तो मैंने कहा उस बारे में आपके साथ ना आज मैं ना थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो शादी होती है ना वो उसमें काम, अज़म और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन इन्हें हकीकी खुश और कामयाब होने के लिए ना इज़्ज़त की भी ज़रूरत होती है। अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे अपने हस्बैंड की, या हस्बैंड अपनी वाइफ की इज़्ज़त नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाती है लाइफ, ठीक है ना। मोहब्बत और एहतराम ही सिर्फ शादी नहीं होती, मियाँ बीवी दोनों को अपने हिस्से का काम करना है, ठीक है ना। आपकी शादी को कामयाब बनाने के लिए हर रोज़ काम करने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स हैं। आप अपने हस्बैंड से बात करें, हस्बैंड अपनी वाइफ से बात करें, अपनी शादी को अच्छा बनाएं, कामयाब रखें। उसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप जो महसूस कर रहे हैं इसके बारे में आप सिंसियर रहें, ठीक है ना। जो आपके दिल में बात है, जो हस्बैंड के दिल में बात है, जो वाइफ के दिल में बात है, वो एक दूसरे को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब आप बातचीत करते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि आप एहतराम से पेश आएँ। जहाँ पर इज़्ज़त और एहतराम आता है ना, वहाँ पर जो रिश्ते होते हैं ना वो बहुत मतलब अच्छे से ना स्टेबल होते हैं। अच्छी बातचीत का एक हिस्सा एक अच्छा सुनने वाला बने। मतलब कुछ होता है ना कि नहीं सुनते हैं, जैसे हस्बैंड, मोस्टली ऐसा होता है कि हस्बैंड नहीं सुनते हैं, वो अक्सर कह देते हैं जा अपना काम कर। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे ऐसे कह देते ना, हाँ कि जा अपना काम कर, तुम क्या यहाँ बातें लेके बैठ गई हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने जो है हस्बैंड की बात सुनिए, हस्बैंड आपकी बात सुने, ठीक है ना, और उसे समझें, वक्त निकालें अपने हस्बैंड से, वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, और उससे बात करें कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है ना जी। आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कितने शुक्रगुजार हैं। देखें, आप एक दूसरे को, अपने रिश्ते, अपने ख़ानदान, अपनी ज़िंदगियों की एक साथ तारीफ़ करें। जैसे कि अब वाइफ है, वो आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए पानी, ठंडा पानी रखती है,
गर्मी होती है तो आप आते हैं तो सबसे पहले आपको स्कंजबीन देती है। मैं तो सिर्फ स्कंजबी बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मतलब मुझे होता था कि वो गर्मी से आ रहे हैं तो मैं फालसे का जूस बना के रखती हूँ, स्कंजबी बना के रखती हूँ। अब तो खैर मौसम थोड़ा चेंज हो गया, हस्बैंड का गला ख़राब हो गया, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए ना बहुत ज़्यादा ना मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, ठीक है ना। अब जैसे वाइफ है उसने 100 काम करने हैं घर के, लेकिन वो उसके अपने जो हस्बैंड है उसके बच्चों को संभाल रही है, उसके माँ बाप को संभाल रही है, उसके जो है पूरे घर को चला रही है, और क्या कहते हैं बच्चों को होमवर्क करवा रही है, स्कूल छोड़ के आ रही है, लेकर आ रही है, खाना बना रही है, कपड़े प्रेस करके दे रही है, कपड़े धो कर दे रही है। तो हस्बैंड को वाइफ को रखना मतलब शुक्रगुजार रहे वो, इसी तरह जो वाइफ है वो हस्बैंड की शुक्रगुजार रहे, वो हस्बैंड की इस तरह शुक्रगुजार रहे कि वो डेली काम करने जा रहा है, वो सुबह जाता है और वो धूप नहीं देखता, वो गर्मी नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि बाहर मैं जलूँगा गर्मी में, लेकिन उसने रोज़ जाना है, उसकी ड्यूटी है कि जाहिर सी बात है वो जाएगा नहीं तो वो पैसे कैसे लेके आएगा, घर का सौदा सेल्फ कैसे लाएगा। और जहाँ तक आज जैसे माहौल चल रहा है ना, आज जैसे टफ़ टाइम आ गया है, जैसे महंगाई का समझ लें एक दौर आ गया, इसको अज़ाब समझे क्या समझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि इसमें भी हस्बैंड आपका जो है वो पूरा कर रहे हैं, ना कि आप उसको बोलें कि ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं है। मैं भी अक्सर कह देती हूँ कि ये नहीं है वो नहीं है, पता नहीं मुझे उनको देख के ना सामान्य याद आ जाता है, तो मैं उनको कहती हूँ कि ये नहीं है ये नहीं, लेकिन नहीं, आपने नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहें, थोड़ा अपनी लाइफ को थोड़ा रिलैक्स रखें, हस्बैंड अपने आप को रिलैक्स रखें और वाइफ अपने आप को रिलैक्स रखें। मैं दोनों की ही यहाँ बात करूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं औरतों की साइड ले रही हूँ, मैं मर्द हजरात की साइड भी ले रही हूँ, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना जी। आप हर बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं इख्तलाफात आएंगी, कहीं ना कहीं आप दुराने जैसे बात कर रहे हो, जिस दुराना बात कर रहे हो, कुछ कभी सख्त कलामी भी हो जाती है, कभी हस्बैंड का मूड ख़राब हो जाता है, कभी वाइफ का हो जाता है, तो ना कि एक दूसरे ही ख़ानदान को बोलना, ऐसे बातें करना, मतलब होता ही है ना कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है बंदे को। तो ये नहीं करना आपको अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा काम ख़राब चल रहा है, यहाँ पर बात नहीं सही हो रही, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि जैसे सख्त कलामी हो रही है, तो आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दे दें, ठीक है ना। अगर वाइफ है तो वो जाके एक दो बर्तन अगर पड़े हैं वो धो ले, आटा गूंद ले, मतलब उठ जाए वहाँ से, ना कि बहस में पड़े। और हस्बैंड है वो बाहर चले जाएं, थोड़ी सी खुली हवा में सांस ले लें, लेकिन दोबारा अपने उस मसाइल में बात करनी है, अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है ना जी। रिलैक्स रहें, काम डाउन रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ, शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। तो खैर मैं तो ऐसे करती हूँ, अपने हस्बैंड से हर बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड सुपर साइलेंट पर्सन है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मैं ही उनके साथ सवाल कर रही होती हूँ, और मैं उनके बारे में भी करती हूँ, मैं अपनी बात भी करती हूँ, मैं अपने बेटे के बारे में भी बात करती हूँ, मैं अपनी फैमिली के बारे में भी बात करती हूँ, मैं उनकी फैमिली के बारे में भी बात करती हूँ, मैं सब बातें करती हूँ, ठीक है ना। बात करनी चाहिए, अपना आप बताना चाहिए कि हमें ऐसा है, ये मसला है, ये है, सब करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है ना जी। तो मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है, और अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।